नमस्कार दोस्तों। पोखरण में जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया था तो सारी दुनिया हक्की बक्की रह गई थी, पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई थी। ठीक वैसा ही काम अब भारत ने दोबारा किया है। जब भारत ने अंतरिक्ष में सर्जिकल स्ट्राइक की है, सारी दुनिया देखती रह गई कि कैसे भारत ने अपनी खुद की बनाई हुई मिसाइल से एक आसमान में 300 किलोमीटर ऊपर चल रहे एक सैटेलाइट को मार गिराया। पाकिस्तान और चीन क्यों चौकन्ने हैं? क्यों पाकिस्तान को लग रहा है कि उसकी सभी मिसाइलें एक तरह से बेकार हो गई हैं? इस खास रणनीति वाले हथियार यानी स्ट्रेटेजिक हथियार की क्या विशेषता है और ये कैसे सारी दुनिया में भारत को एक अलग ही स्थान दिलाता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत ने उड़ीसा के बालासोर इलाके से एक सैटेलाइट को मार गिराने लायक एक मिसाइल छोड़ी और उसने पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ आसमान में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूम रहे एक सैटेलाइट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराया। इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल ने मात्र 3 मिनट में एक उपग्रह को निशाना बनाया। मात्र 3 मिनट में 300 किलोमीटर दूर उस उपग्रह को बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार गिराया। इससे पहले यह क्षमता सिर्फ अमेरिका, रूस और चाइना के पास थी। अमेरिका और रूस के पास यह शक्ति बहुत पहले से है और चाइना ने 2007 में इसकी टेस्टिंग की थी। उस समय भी भारत के वैज्ञानिकों ने मौजूदा सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि हमें भी ऐसा टेस्ट करने की परमिशन दी जाए, हम इसकी काबिलियत रखते हैं, लेकिन परमिशन नहीं मिली। इसी तरह से 2012 में भी डीआरडीओ ने मौजूदा सरकार के सामने यह प्रेजेंटेशन रखी थी कि वो इस तरह की सारी कैपेबिलिटी रखती हैं जिससे किसी सैटेलाइट को एक मिसाइल से मारा जा सकता है, लेकिन उस समय भी इसकी परमिशन नहीं मिली। मौजूदा सरकार ने इसकी अहमियत को समझा और इसकी परमिशन दी। नतीजा यह हुआ कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने वो करके दिखा दिया जो दुनिया के बाकी देश नहीं कर पाए थे। सिर्फ अभी तक 3 ही देश ऐसा कर पाए हैं। इस टेस्ट को करने के पीछे सरकार ने अपना मकसद साफ कर दिया है कि ये हम किसी को डराने का काम या किसी को धमकी देने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को ये अवगत कराना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि भारत की क्षमताओं से अब वो अनजान नहीं रह सकते। भारत के पास वो सभी क्षमता है, वो सभी कैपेबिलिटी है जो दूसरे विकसित देशों के पास है। इस सैटेलाइट को मार गिराने वाली मिसाइल के बारे में सबसे खास बात यह रही कि इसके सभी उपकरण, गाइडेंस सिस्टम हो, चाहे मिसाइल की मोटर हो, चाहे उसका मटेरियल हो, सारी चीजें या हीट शील्ड हो, सभी कुछ मिलाकर भारत में ही बनाया गया था। इस मिसाइल ने लॉन्च होने के बाद 3 मिनट के अंदर अपने टारगेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। दोस्तों, यह सिर्फ एक सेना के काम आने वाला हथियार ही नहीं है, बल्कि एक खास रणनीति या स्ट्रेटेजी का हथियार है जो दुश्मन को यह बताता है कि हमारी सीमा में, हमारे एरोस्पेस से दूर रहो, हमारी जासूसी मत करो, क्योंकि हमारे पास यह क्षमता है कि तुम्हारे सैटेलाइट को कभी भी गिरा सकते हैं। यह एक कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेटर था, यानी कि यह पूरी तरह से एक क्षमता का प्रदर्शन था। यह किसी तरह से कोई उकसावे की कोई कार्रवाई नहीं थी। अब यह बहुत मुश्किल काम था क्योंकि यह सब कुछ एक्टिव स्टेट में होता है। जो उपग्रह है वो धरती के चारों तरफ घूमता रहता है और बहुत तेज गति से घूमता है। साथ में पृथ्वी भी घूम रही होती है, रोटेट कर रही होती है। ऐसे में एक मूविंग मिसाइल सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तेज गति से उड़ते हुए उस घूमते हुए सैटेलाइट को बिल्कुल सटीक निशाने के साथ अगर बर्बाद कर देती है तो यह बहुत ही मुश्किल काम था जिसे आज तक सिर्फ 3 ही देश और कर पाए थे। इसमें सबसे पहले 2 रॉकेट बूस्टर के साथ मिसाइल को आकाश में छोड़ा जाता है जिससे उसे गति प्राप्त होती है। अंतरिक्ष में पहुंचने तक मिसाइल गर्मी या ऊष्मा से बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए खास तौर पे उसको हीट शील्ड में रखा जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद हीट शील्ड अलग होता है और मिसाइल का जो वॉरहेड है वो सैटेलाइट को निशाना बनाता है और उसको बर्बाद कर देता है। मुख्य तौर पर कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट जो किसी भी देश के आंख नाक कान होते हैं, जिससे वह सारी दुनिया पे अपने पड़ोसी मुल्कों के ऊपर नजर रख पाता है, उसको यह मिसाइल तबाह कर सकती है। अब इस मिसाइल से भारत ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। वो कैसे? पहला तो ये कि
सारी दुनिया में लोग कहते थे कि भारत की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो भारत कहता था कि हमने एंटी मिसाइल सिस्टम बना रखे हैं, यानी कि दुश्मन की आती हुई मिसाइल को बीच आकाश में ही हम उसको दूसरी मिसाइल से यानी एंटी मिसाइल सिस्टम के थ्रू उसको हम बर्बाद कर देंगे। तो दुनिया इसके ऊपर हंसती थी। अब दुनिया ने स्पष्ट रूप से यह देख लिया है कि भारत के पास यह क्षमता है। वही दूसरी जो चीज हुई है वो ये कि सैटेलाइट के माध्यम से दूसरे देशों पे जो नजर रखी जाती थी, अब ऐसे देशों को खास तौर पर चौकन्ना रहना होगा कि ये गलती भारत के साथ ना करें। भारत उनके सैटेलाइट सिस्टम को कभी भी बर्बाद करके उनके पूरे नेविगेशन सिस्टम को एकदम ठप कर सकता है। इस एक्सपेरिमेंट से पाकिस्तान और चीन दोनों ही घबराए हुए हैं। दोनों को ही यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत इस तरह की क्षमता रखता है। पाकिस्तान अपनी मिसाइलें जैसे गोरी, शाहीन आदि को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था। उसको यह लगता था कि इन मिसाइलों के दम पर वो भारत को रोक सकता है। अब ये मिसाइलें नेविगेशन सिस्टम के माध्यम से ही अपना निशाना ढूंढती हैं, यानी कि मिसाइल पाकिस्तान से टेक ऑफ करेगी, उसके बाद सैटेलाइट उसको डायरेक्शन दिखाते चलते हैं और उसके बाद वो अपने निशाने के ऊपर पहुंचकर उस निशाने के ऊपर गिरती है, जिससे कि ब्लास्ट होता है। लेकिन अगर मिसाइल को नेविगेट करने वाले सैटेलाइट को ही भारत अगर तबाह कर देता है तो ऐसे में वो मिसाइल किसी काम की नहीं रहेगी, वो अपने निशाने पर कभी नहीं पहुंच सकती। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की लगभग सभी मिसाइलें पूरी तरह से नाकारा बन चुकी हैं। अब पाकिस्तान को नए सिरे से भारत के लिए सोचना होगा कि वो इन मिसाइलों के माध्यम से भारत को नहीं डरा सकता। दोनों देशों में शांति रहेगी तभी पाकिस्तान का वजूद है, नहीं तो अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान की तो ज्यादातर मिसाइलें नेविगेशन सिस्टम बंद होने की वजह से काम नहीं कर पाएंगी। वहीं भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के सामरिक ठिकाने के ऊपर हमला करके पाकिस्तान को बहुत बड़ा आघात दे सकती हैं। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह ना सिर्फ घूमते हुए सैटेलाइट को ही बर्बाद कर सकता है, बल्कि अंतरिक्ष में स्थापित स्पेस स्टेशन को भी पूरी तरह से नाकाम कर सकता है, उसको जैम कर सकता है या पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, जिससे दुश्मन देश के सभी तरह के नेविगेशन सिस्टम ठप पड़ जाएंगे। ना वहां का संचार सिस्टम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम काम करेगा। संचार व्यवस्था ठप होने से दुश्मन देश की समूची सैन्य संचार प्रणाली पूरी तरह से ठप हो जाएगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दुश्मन देश की सेना एक ठिकाने पर लड़ाई लड़ रही है तो वो अपनी जानकारी अपनी ही सेना के दूसरे ठिकाने पर जो उनके सैन्य सामान है वहां तक अपनी जानकारी नहीं पहुंचा सकेगी। यहां आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि यह जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो इसरो के माध्यम से नहीं किया गया है। भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है वो इसरो चलाता है। यह किया गया है डीआरडीओ की तरफ से, जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर ही मुख्य तौर पर काम करता है। इस क्षमता से भारत ने अपने दुश्मनों को एक खास संदेश दिया है। अगर वो इसको ठीक से समझ पाए तो इस पूरे इलाके में शांति स्थापित रहेगी। लेकिन अगर उन्होंने किसी तरह का दुस्साहस भारत के खिलाफ किया तो इसका भारत बहुत बड़ा मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।